हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हमने प्रोग्राम ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझा था, आज हम वो प्रोग्राम देखेंगे कि पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी कि जब हम ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें वो प्रोग्राम कैसे अटेम्प्ट करना है, उस चीज़ को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पर अपने नाम और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और न्यू वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस फोल्डर का जो नाम होगा वो अपने नाम से देना है। जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैंने अपने नाम से दिया। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ आपको उसके आगे लिख देनी है। जैसे कि मैं ये 144-0011 इस तरीके से मैंने ये लिख दिया है। तो आपको इस तरीके से ये फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर अपना कोई भी प्रोग्राम बना के सेव करना है। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने नाम और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से ये फ़ोल्डर बना दिया है। अब हमें प्रोग्राम बनाना कहाँ पर है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि स्क्रीन पर दिखाई देगा आर्डिनो के नाम से। अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं सर्च बार में, वैसे आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। तो आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और ये थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो कल जो हमने कोड लिखा था वो कोड आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है जो मैंने कल आपको समझाया था। इसके अंदर पहले से ही कोई प्रोग्राम खुला हुआ हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर न्यू फाइल ले लेनी है। और उसके लिए हमें यहाँ पे फाइल मेन्यू दिया गया है। फाइल मेन्यू पर जाकर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे या Ctrl+N प्रेस करके हम नई फाइल लेंगे। तो जैसे ही हम नई फाइल लेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यानी एक ऐसी विंडो आ जाएगी। तो आप जो ये फुल स्क्रीन विंडो है इसको बंद कर देंगे और इस वाली विंडो को आप फुल स्क्रीन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मैंने कल आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में, कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बारे में हमने कल समझा था कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप में हम कौन कौन से कोड लिखते हैं। अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि वॉइड सेटअप में हमें वो कोड लिखना है जो एक बार रन होता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ कमेंट में लिखा हुआ है रन वंस, यानी कि हमें ऐसा कोड लिखना होता है जो एक ही बार रन कराना हो। वो हमें कहाँ पर लिखना होगा, सेटअप के अंदर लिखना होगा। अगर हम लूप के अंदर कोई कोड लिखते हैं तो वो रिपीटेडली रन होता है। यहाँ पर देखिए कमेंट में लिखा हुआ है रन रिपीटेडली, तो यानी यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे वो रिपीटेडली रन होता रहेगा जब तक कि हम प्रोग्राम को क्लोज नहीं कर देते। तो ये चीज़ें हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को अपने फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं और उसके बाद इसमें लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाके और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे या Ctrl+S बटन पर Ctrl+S दबा के कीबोर्ड से हम जो है इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो अभी इसकी लोकेशन आर्डिनो के मेन फोल्डर में आ रही है। आपको इस लोकेशन को सबसे पहले चेंज करना है। हमारी लोकेशन क्या होगी प्रोग्राम को सेव करने की, डेस्कटॉप पर जो हमने फोल्डर बनाया वो। तो आपको साइड में डेस्कटॉप का बटन दिखाई देगा, तो डेस्कटॉप वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोल्डर को यहाँ पर देख लेना है कि आपका फ़ोल्डर कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर बनाया था विशाल रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से, तो यहाँ पर उस फ़ोल्डर को हम देखेंगे सर्च करके, उसके अंदर हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। तो ये रहा वो फ़ोल्डर और इस पर डबल क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम दे देंगे। फ़ाइल को नाम कैसे देना है, फ़ाइल को नाम देना इस ऐसे बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से उसको नाम दे दें। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो यहाँ पे Q1 मैं नाम दे के इस फाइल को सेव कर सकता हूँ, जिससे कोई भी उसको देख के समझ जाए कि हाँ इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो फाइल है डेस्कटॉप पर बने फोल्डर के अंदर जाके Q1 के नाम से सेव हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कल वाला कोड लिखेंगे जो मैंने कल बताया था। जिन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में नहीं देखा है वो इस वीडियो में अच्छे से देख लें कि उन्हें ओ लेवल के एग्ज़ाम देते टाइम आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर
कोड किस तरीके से लिखना है और सेव किस तरीके से करना है। तो इसमें हमने वॉइड सेटअप के अंदर क्या देखा था कि वॉइड सेटअप में हम क्या बताएंगे कि हम किस पिन का यूज़ कर रहे हैं और किस पर्पज़ से कर रहे हैं। किस पिन का यूज़ हम बताएंगे नंबर के हिसाब से। कल हमने देखा था कि 0 से लेके 13 नंबर तक की पिन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से हम कोई सी भी पिन का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें पर्पज़ क्या बताना है कि ये इनपुट पर्पज़ से है या आउटपुट पर्पज़ से है। तो हम एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जो एलईडी होती है वो हमें आउटपुट देगी, तो उसके लिए हमारा पर्पज़ क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इन चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, पिन मोड के नाम से होता है। तो पिन मोड में सब कुछ स्मॉल लेटर में रहेगा, बस एम बीच में कैपिटल बनाना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये एक फंक्शन होता है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करे जाते हैं, एक तो पिन नंबर। तो जैसे कि मैं 3 नंबर की पिन पर ये एलईडी ब्लिंक कराना चाहता हूँ, तो मैंने 3 नंबर यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद कॉमा से सेपरेट करके मुझे इसको बताना है कि ये इनपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पिन को या आउटपुट के लिए। तो मुझे ये बताने के लिए कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा आउटपुट। तो इस तरीके से ये फंक्शन क्लोज कर देंगे और सेमी कॉलन से स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा जो इस लाइन का मतलब है कि हमने इस लाइन में 3 नंबर पिन को आउटपुट के लिए सेट कर दिया है, और ये चीज़ हम एक ही बार सेट करेंगे, तो इसलिए हमने इस चीज़ को सेटअप ब्लॉक के अंदर लिखा है। अब इसी तरीके से हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोग्राम है वो किसके लिए है, एलईडी ब्लिंकिंग के लिए, यानी कि एलईडी आपकी बार बार ऑन ऑफ होनी चाहिए। तो वो चीज़ रिपीटेडली काम करती रहे, तो इसलिए हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, लूप वाले ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कौन से फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, डिजिटल राइट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एलईडी होगी वो ऑफ रहेगी, तो उसको हमें ऑन कराना होगा। तो यानी कि उसकी रीडिंग हमें चेंज करनी होगी, तो उसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, डिजिटल राइट। इसके अंदर भी 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं, एक तो पिन नंबर यानी कौन सी पिन पे आपको वैल्यू सेट करनी है, और फिर क्या वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू हमारी 2 ही होती हैं, हाई और लो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एलईडी को ऑन करेंगे, क्योंकि एलईडी पहले से ऑफ रहेगी, तो ऑफ के बाद हमें ऑन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो इस लाइन से क्या होगा, एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। अब एलईडी ऑन कितने टाइम तक रहनी चाहिए वो भी हमें बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बताएंगे डिले फंक्शन की मदद से कि 1 सेकंड तक हमारी एलईडी ऑन रहनी चाहिए। अब 1 सेकंड को इसमें 1 करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हम टाइम देते हैं वो मिली सेकंड में देते हैं। तो 1 सेकंड किसके इक्वल होता है, 1000 मिली सेकंड के इक्वल होता है। तो इतने प्रोग्राम से क्या होगा, एलईडी हमारी 1 सेकंड के लिए जली रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि एलईडी को ऑफ भी करना है, क्योंकि अपने आप ऑफ नहीं होगी, तो उसके लिए हमें फिर से डिजिटल राइट का यूज़ करना होगा। डिजिटल राइट में ध्यान देंगे कि डब्ल्यू हमारा कैपिटल है बीच में, बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं। तो यहाँ पर हमें डिजिटल राइट लिखना है दोबारा, और पिन नंबर दोबारा से बताएंगे वही पिन। इसके बाद हमें इसको क्या करना है, ऑफ़ करना है। तो ऑफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, लो सेट करेंगे। लो का मतलब होता है कि ऑफ़ करना। इसके बाद ऑफ भी कितने टाइम तक रहेगी, 1 सेकंड तक, तो यानी कि डिले 1000 मिली सेकेंड। इतना करके आपको कंट्रोल एस करके इस प्रोग्राम को सेव करना है। बस आपको इतना ही काम करना है। बस ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिख के अपने नाम से बनाए हुए फ़ोल्डर में जाके सेव कर देना है, और इस तरीके से आपको ये पेपर पर लिख कर भी दे देना है, और आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को अगर हम रियल बोर्ड पे एग्जीक्यूट कराना चाहें, रियल बोर्ड पे अपलोड करना चाहें, मैंने कल आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, आज मैं जो है आपको रियल बोर्ड पे इसको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो उसे हम देखते हैं कि कैसे हमें कनेक्शन बनाना है रियल बोर्ड पर, रियल आर्डिनो बोर्ड पर, और उसमें कैसे हमें एलईडी को ब्लिंक कराना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके ऑपरेटर्स ले लेने होंगे। इसमें हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे, एक तो ये यूएसबी की केबल होगी जिसके थ्रू हम लैपटॉप से आर्डिनो बोर्ड में करंट ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद ये आर्डिनो बोर्ड होगा जिसे हम कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही क्लोज से देखा था। इसमें ये बहुत छोटा है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, पर मैं ये आपको कल भी समझा चुका था। आज मैं बस इस पर कनेक्शन बना के आपको दिखाने वाला हूँ। इस बोर्ड को बड़े फॉर्म में काम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक ब्रेड बोर्ड लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पिन्स हमें अवेलेबल हो जाती हैं, और हम बड़े बड़े कनेक्शन भी इस पर बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ऑपरेटर्स होगा अगला,
ये वायर्स होंगे, इनको हम जंपा वायर्स बोलते हैं, यानी कि इनमें दोनों तरफ से पिन होते हैं जिन्हें हम दोनों होल्स में लगा सकते हैं। इसके बाद एलईडी लेंगे। एलईडी में कल मैंने आपको बताया था कि जो छोटी पिन होगी उसे हम कैथोड बोलते हैं और जो बड़ी पिन होगी उसे हम एनोड बोलते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो छोटी पिन है ये कैथोड है और जो ये बड़ी पिन है वो एनोड है। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। इसके बाद हम ये 200 ओम का रजिस्टर यूज़ करेंगे करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब हमें इसका कनेक्शन अपने कोड के हिसाब से बनाना होगा। हमने अभी कोड में लिखा था कि हमने 3 नंबर पिन पर जो क्या करना है, एलईडी को ऑन ऑफ कराना है। तो सबसे पहले तो हम इस एलईडी को लगा लेते हैं किसी भी पिन पर। इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमें 3 नंबर पिन पर लगाना है। अब हम इस ब्रेडबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। पहले ब्रेडबोर्ड में क्या है कि जो ये पूरी लाइन है यहाँ पर, ये जो पहली लाइन है इसमें पूरा माइनस यानी कैथोड का करंट फ्लो होता है और जो इसकी दूसरी लाइन है इसमें पूरा प्लस यानी कि एनोड का करंट फ्लो होता है। इसके बाद ये जो होल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि अगर इस एक होल में करंट आ जाता है तो इस पूरी लाइन में करंट आ जाता है और हम उसे किसी भी होल पे लगा के अचीव कर सकते हैं, यानी कि उस करंट का यूज़ हम किसी भी होल पे लगा के कर सकते हैं अगर एक लाइन में करंट आ जाता है। तो हमने क्या किया है, इस एलईडी का जो एनोड वाला पॉइंट है वो इधर है और कैथोड वाला पॉइंट हमारे लेफ़्ट साइड में है और उसको हमने यहाँ पर 2 पिन में लगा दिया है इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका जो एनोड वाला पॉइंट है यहाँ से एक तार लगा के और हमें क्या करना है, उसको अपने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एनोड वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे किस नंबर से, जिस नंबर के लिए हमने प्रोग्राम वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर पिन यहाँ पर होगी, हम काउंट कर लेंगे 0 1 2 और 3। तो इस तरीके से हम 3 नंबर पिन पर जाकर क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। इसके बाद हमें जो कैथोड वाला पार्ट है, कैथोड वाला पार्ट हमें क्या करना है, अपने जीएनडी से कनेक्ट करना होता है। हमने कल देखा था कि जो कैथोड वाला पार्ट हम क्या करते हैं, जीएनडी से कनेक्ट करके रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैथोड वाले पार्ट को जीएनडी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी लाइन में इसको लगा देंगे और अपने आर्डिनो बोर्ड के जीएनडी वाली पिन से इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमने रजिस्टर को नहीं लगाया, हमने क्या किया है, अभी इसमें डायरेक्ट जो है डायरेक्ट जो है एनोड वाले पार्ट को हमने एलईडी पिन से कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारे एलईडी ख़राब होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रजिस्टर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो कंट्रोल होगा और हम इसके बाद इस रजिस्टर के दूसरे पॉइंट पे एनोड वाली पिन को अटैच कर देंगे। अभी हमने ये पूरा कनेक्शन बना लिया है। अब इस कनेक्शन में अभी करंट नहीं आ रहा है, जो कि हमें करंट देना है, डीसी करंट देना है हमें अपने लैपटॉप से, क्योंकि हमारे पास अभी इस केस में लैपटॉप है, हमने बैटरी का यूज़ नहीं किया। तो हम उसके लिए यूएसबी केबल के थ्रू क्या करेंगे, करंट देंगे लैपटॉप से। तो लैपटॉप में यूएसबी पिन को हम इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इसका दूसरा सिरा है वो हमें किससे कनेक्ट करना है, आर्डिनो बोर्ड के इस पिन से हमें कनेक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पर लगाया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे आर्डिनो बोर्ड में लाइट आ चुकी है। ये जो एलईडी हमारी जली हुई है आर्डिनो बोर्ड पर, ये हमें बताती हैं कि इसमें जो पावर सप्लाई आ चुका है। अभी हमने क्या किया है, इसमें प्रोग्राम को अपलोड नहीं किया है। तो हम प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएंगे और हमारा जो इसमें एक बटन होता है जो क्या करता है, प्रोग्राम को अपलोड करने का काम करता है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ये एक बटन है, एरो का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एरो के बटन पे हमें क्या करना है, एरो के बटन पे हमें क्लिक करके, जैसे हम देखो एरो के बटन पर जाते हैं, साइड में अपलोड का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपलोड दिखाई दे रहा है। तो हमें इस पर क्लिक करके इस प्रोग्राम को हमें आर्डिनो के जो बोर्ड पर अपलोड कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम इधर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर एलईडी ब्लिंक होगी जब ये प्रोग्राम कम्प्लीटली अपलोड हो जाएगा। अभी इसकी कंपाइलिंग चल रही है। तो जैसे ही अपलोड हुआ हमारा प्रोग्राम और हमारी ये एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई। हमने क्या किया है, 3 नंबर पिन पर इसका कनेक्शन बनाया था और इसको हमने पूरा कनेक्शन देके एलईडी को ब्लिंक करा लिया है। तो इस तरीके से ये जो रियल में एलईडी ब्लिंक करेगा
उसका हम कनेक्शन इस तरीके से आर्डिनो बोर्ड पर बनाएंगे और करेंगे। पर आपको कोई भी इसकी बस ओनली आपको समझ होनी चाहिए, ताकि इसके बारे में अगर कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिस्टर कैसे वर्क कर रहा है, एलईडी में कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे, या आप कनेक्शन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ये रियल में आपको करके दिखा दिया है कि किस तरीके से आप रियल में ये एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। बाकी आपको ओ लेवल जहाँ भी आपका प्रैक्टिकल सेंटर डालेगा वहाँ पर आपको एपरेटस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मेरा भी जब एग्ज़ाम हुआ था तो मुझे भी एपरेटस नहीं दिए गए थे, डायरेक्ट बस ओनली कोड लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको बस कोड की समझ होनी चाहिए, कनेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन हमें कब बनाना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर जैसे हम इस एलईडी का टाइमिंग कम करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने अपने प्रोग्राम में क्या करा है कि डिले हमने 1000 सेकंड का दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, तो 1000 मिली सेकेंड का हमने डिले यहाँ पर दिया है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, तो जैसे मैं अभी इसको फास्टली कराना चाहता हूँ ब्लिंक, तो मैंने इसको 300 मिली सेकेंड यहाँ पर सेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसको दोबारा सेव करेंगे और दोबारा से अपलोड वाले बटन पर जाएंगे, यहाँ पर दोबारा से इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे और ये अपलोड होगा, फिर से एलईडी हमारी ब्लिंक करेगी और ये अब फास्ट हमारी ब्लिंक होगी एलईडी। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अब टाइम कम कर दिया तो ये एलईडी हमारी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।